हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल्स के अंतर्गत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गाइडेंस पर्सोनल पर डिस्कस करेंगे। यानी कि निर्देशन कर्मियों के उत्तरदायित्व। निर्देशन कर्मियों से तात्पर्य है कि वो कर्मचारी जो निर्देशन में सहभागिता ले रहे हों, उस कार्य को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हों, तो उनमें एक संगठन के अंदर हर स्तर पर अलग अलग एक व्यक्ति हायर किया जाता है, उसको कार्य दिया जाता है और सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और किसी काम को सफल करने के लिए। तो निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत ही इस निर्देशन का कार्य जो है उसको सफल या असफल होगा, यह निर्देशन कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर करता है। अतः आवश्यक है कि निर्देशन कार्यकर्ता परस्पर सहयोग के सिद्धांत, कोऑपरेशन का जो प्रिंसिपल है उसको लेते हुए कार्य करें। तो निर्देशन सेवाओं के संगठन का प्लानिंग के आधार पर ही निर्देशन कार्यकर्ताओं की संख्या भी निर्धारित की जाती है। जैसा निर्देशन का सेवा का संगठन होगा, उसकी योजना प्लानिंग होती है कि उसमें क्या क्या करना है, किस तरह से किया जाएगा, तो उसके आधार पर कार्यकर्ताओं की संख्या निर्धारित की जाती है। इसमें दो प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, सामान्य कार्यकर्ता अथवा कर्मचारी, जिसमें अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और प्रधानाचार्य होते हैं। तो विद्यालय में निर्देशन सेवा का निरीक्षण करने वाले कर्मचारी जो हैं वो सामान्य कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत होता है। अतः विद्यालय में ये सब निरीक्षण करने वाले व्यक्ति होते हैं। और सामान्य कार्यकर्ता अनुभवी एवं योग्य होना, क्योंकि ये अधीक्षक और सहायक अधीक्षक या फिर प्रधानाचार्य हों, इनके लिए बहुत आवश्यक होता है कि ये एक्सपीरियंस होल्डर हो, ये काफ़ी योग्य हो, एलिजिबल हो कि उस कार्य को कर सकें, उनमें वो क्वालिटी हो। तो सामान्य कर्मचारी को कार्य करते समय निम्नलिखित अधिनियमों का अनुसरण करना चाहिए कि उसको निर्देशन सेवाओं से संबंधित अधिनियमों की जानकारी हो कि कौन सा रूल्स बनाया गया है निर्देशन सेवा के लिए, इसकी जानकारी हो। क्योंकि निर्देशन सेवाओं के रूल्स की जानकारी के आधार पर ही उसे निर्देशन कार्यक्रम में अधिक सहयोग देने की आशा की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोऑपरेशन करता है निर्देशन कार्य करने के लिए, जो उसका कर्मचारी है वो, तो उसको ज़रूरत है कि वो जो रूल्स तैयार किए गए हैं निर्देशन सेवा के, उसको जाने और उसके अकॉर्डिंग वो क्या क्या कार्य करना है और उसके लिए कौन सा कार्य दिया गया है, उसको किस से कोरिलेट होना है, ये सारी चीज़ें अगर उसको जानकारी में है तो वो अच्छी तरह से अपना कोऑपरेशन, अपना योगदान निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दे सकता है। दूसरा है निर्देशन में विशेषज्ञ, तो स्पेशलिस्ट इन गाइडेंस। तो निर्देशन कार्य में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को विशेषज्ञ कहते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जैसे परामर्शदाता, विद्यालय मनोवैज्ञानिक, निर्देशक, संचालक आदि, इन समस्त विशेषज्ञों को अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। निर्देशन व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मचारी कार्य करते हैं: प्रधानाचार्य, निर्देशक, परामर्शदाता, शिक्षक तथा विषय अध्यापक, कक्षाध्यापक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, जिसमें हम लोग परामर्शदाता को एक यूनिट के तौर पे भी पढ़ने वाले हैं और थोड़ा बहुत हम लोगों ने इस बीच में भी पढ़ा है।
निर्देशन के अंतर्गत हमने बहुत कुछ इस पर हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है। तो हम लोग इस पर विस्तृत इस टॉपिक के अंतर्गत भी को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रोल ऑफ प्रिंसिपल इन गाइडेंस सर्विस। तो प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है निर्देशन सेवा के लिए। तो विद्यालय में प्रधानाचार्य का स्थान मुख्य होता है, वो हेड होते हैं और विद्यालय में प्रधानाचार्य के जो जगह है, जो स्थान है होता है, उसके लिए कहा गया है कि घड़ी में प्रधान कमानी, मशीन में प्रचक्र अथवा जलयान में यांत्रिकरण का जो स्थान है वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाचार्य का है। पी.सी. वैन ने ये कहा है। तो यानी कि अगर घड़ी की प्रधान कमानी ना हो तो फिर वो पता नहीं चल पाएगा कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कितनी टाइम हुए हैं, क्योंकि मिनट और सेकंड की सुई कंटिन्यू चलती भी रहेगी तो वो एक मेन कमानी के बिना ये समझ नहीं आएगा कि टाइम हो क्या रहा है। तो उसी तरह एक स्कूल में, एक विद्यालय में प्रधानाचार्य के बिना किस कार्य का सही संचालन नहीं हो सकता है। तो किसी भी विद्यालय की प्रगति उस विद्यालय की प्रधानाचार्य की समझ और उसकी प्रशासकीय क्षमता कि वो किस तरह से प्रशासन कर रहा है, किस तरह वो अपने कर्मचारियों को हैंडल कर पा रहा है, उनकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। तो गाइडेंस प्रोसेस जो है शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया है। इस पर हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया कि ये शिक्षा का एक मुख्य अंग होना चाहिए। अतः निर्देशन के क्षेत्र में प्रधानाचार्य का नेतृत्व प्राप्त होना आवश्यक है। प्रधानाचार्य जो हेड मास्टर हैं, उनका विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम का प्रशासकीय प्रधान होते हैं। अत्यधिक कार्यभार किसी योग्य शिक्षक पर भी सौंप सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पर्सनल कार्य से वो बाहर जाना हो, या फिर इस स्कूल लेवल पे ही उनका अगर कार्य अधिक हो तो वो अपने से नीचे जो उनके विश्वसनीय होते हैं, फेथफुल टीचर्स जो होते हैं, उनको वो अपने कार्य सौंप देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि आप तो इस कार्य को संपन्न कर लीजिए। लेकिन फिर भी कोई भी मुख्य काम हो, कोई मेन काम हो, तो उनके समर्थन और नेतृत्व के बिना नहीं होता है। उनको उस काम में उनकी सहमति की ज़रूरत होती है। अतः उनका नेतृत्व के रूप में वो सिर्फ वही प्रधान होते हैं। कार्य सौंप सकते हैं लेकिन नेतृत्व और समर्थन उन्हीं के द्वारा दिया जा सकता है। अतः प्रधानाचार्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने समस्त सहयोगियों को निर्देशन हेतु प्रोत्साहित कर उन्हें समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। प्रधानाचार्य के निर्देशन कार्यक्रम एवं संबंधित उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो क्या क्या है, ये हम लोग देखते हैं। परामर्श सेवा हेतु भवन की व्यवस्था करना, निर्देशन कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था करना, छात्रों अभिभावकों को निर्देशन सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना, निर्देशन कार्यक्रम का इफेक्टिवनेस क्या है, इसका इवेल्युएशन करने हेतु शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना, उन्हें कोऑपरेशन देना, निर्देशन समिति का संगठन करना, विद्यालय में निर्देशन संबंधी क्रियाओं का निरीक्षण करना, जो निर्देशन के लिए कार्य चल रहे हैं उनका ऑब्जर्वेशन, और निर्देशन कार्य हेतु समुचित समय देना, निर्देशन सेवाओं के संगठन में अपना नेतृत्व प्रदान करना, विद्यालय के शिक्षकों को निर्देशन का महत्व, समस्याएं तथा उद्देश्य को समझने में सहयोग प्रदान करना,
कि निर्देशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके एम क्या है। इन चीज़ों को समझने में कोऑपरेशन देना भी एक प्रिंसिपल का कार्य है। विद्यालय में योग्य एवं कुशल निर्देशन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, नियुक्ति निर्देशन कार्यकर्ताओं के मध्य कार्य का विवरण करना, निर्देशन कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों को नौकरी के मध्य प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना। तो शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन पत्रिका में प्रधानाचार्य के महत्व के संबंध में लिखा गया है कि प्रधानाचार्य अथवा मुख्याध्यापक ने अपने विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम का प्रधान व्यक्ति होता है और उसको उनके उद्देश्यों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। जो कि निर्देशन कार्यक्रम का उद्देश्य है, उसके साथ अगर एक हेड टीचर की सहानुभूति नहीं हो, उसकी सहायता नहीं हो, तो वो संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए उसको सहानुभूति रखनी चाहिए और अपनी हार्दिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो आज के बदलती परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाचार्य को निर्देशन की आवश्यकता की अनुभूति करनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में एडोलसेंस के एज में बच्चों को बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है। बहुत, चाहे वो करियर की समस्या हो, पहचान की समस्या हो, यौन संबंधित समस्याएं हों, या फिर इसके अलग भी विभिन्न परेशानियां हैं। तो उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में योगदान दें, ज़्यादा से ज़्यादा देश के सक्षम नागरिक बन सकें, इसके लिए निर्देशन कार्यक्रम के द्वारा उनका काउंसलिंग किया जाना, उन्हें सही मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता होती है। अतः एक प्रत्येक स्कूल में आवश्यक हो जाता है कि निर्देशन का कार्यक्रम हो, और इस कार्यक्रम के लिए जो योजना निर्माण है वो प्रधानाचार्य के हाथ में होता है कि वो इसके लिए कमेटी का गठन कराएं तथा समय समय पर निर्देशन में योग्य क्रिया की उपयुक्तता का निर्धारण करें और उनका मूल्यांकन करें कि उसमें किस तरह की परेशानियाँ आ रही है, किस तरह का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये सारी जानकारी लेते रहें। तो निर्देशन में योग्य एवं रुचि रखने वाले शिक्षकों को ही निर्देशन समिति का सदस्य बनाएं। तो सेवारत शिक्षकों को निर्देशन कार्य का प्रशिक्षण देने हेतु नौकरी वालों की शिक्षा का आयोजन भी प्रधानाचार्य द्वारा किया जाना चाहिए। इस कार्य हेतु प्रधानाचार्य को विभागीय बैठक आयोजित करनी चाहिए। तो विद्यालय के कार्य के समान ही प्रधानाचार्य को निर्देशन कार्यों का भी अवलोकन करना चाहिए तथा परामर्श दाता द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों इत्यादि में परिवर्तन करने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए।